3 तारीख वाली दीपावली भव्य होगी और बालोतरा पचपदरा के सपनों की दीपावली होगी। हमने बीजेपी और कांग्रेस टक्कर किसकी मान रहे हैं? थान सिंह डोली। अब मैं तो वो वॉशिंग पाउडर की तरह हूँ जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, से रह गया। थान सिंह ने नेताओं की नींद तो उड़ा दी है। पिछले दिनों की बात करें तो थान सिंह नजर आ रहे हैं पूरे पचपदरा। राजस्थान के चुनावी माहौल में इस बार युवाओं का काफी बोलबाला है और अभी मेरे साथ उस विधानसभा से एक ऐसा युवा चेहरा है जिनकी दहाड़ इस विधानसभा से जयपुर तक गूंजती है। मैं बात कर रहा हूं थान सिंह डोली की। थान सिंह डोली सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए हैं और अपनी पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की हर समस्या को मुखरता से उठाते हैं। इस बार आरएलपी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया है और लगातार अपने क्षेत्र में एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। थान सिंह, युवा होने का फायदा मिल रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में? आप देखो, युवा होने का फायदा के साथ साथ ये है कि यहाँ जो हमने 4 सालों तक काम किया है उसके लिए यहाँ की पचपदरा की जनता खुद इस बार चुनाव लड़ रही है और जनता जब चुनाव लड़ती है तब दिक्कत तो कोई है नहीं। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। सामने बीजेपी और कांग्रेस, टक्कर किसकी मान रहे हैं थान सिंह डोली? अब उनके बीच में संघर्ष है 2 नंबर का और 3 नंबर का। अब दोनों आपस में 2 नंबर की और 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और आरएलपी यहाँ % बहुमत से जीत रही है। मैंने एक कल युवाओं से, पूरे कार्यकर्ताओं से, किसानों से, मजदूरों से, दलितों से बात की। मैंने कहा अभी आगे के 4 दिन जो है वो अपने को ये तय करना है कि इन दोनों पार्टियों की भ्रष्टाचारी नेता और वंशवाद की जमानत कैसे जब्त हो, इसके लिए आपको हर घर पे जाकर अलग जगानी है। क्या लोगों से मिल रहे हैं? किस बात को लेकर लोग जो है इस बार मतदान को लेकर तैयार बैठे कब 25 तारीख मतदान करें? क्या बातें आपके सामने आ रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ विकास का। यहाँ सड़कों की हालत देखो, आजादी के 75 साल बाद सड़कों का जाल नहीं बिछा पाए, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, छत टपक रही है, हालत बहुत खराब है। रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार का मुद्दा, और सबसे बड़ा है वो ये है कि यहाँ जो नेता है वो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ तो 54 लाख से 14 करोड़ी हो गया 5 साल में, और दूसरी तरफ अपनी जगह पर अपने बेटे को कुर्सी से चिपकाना चाहता है, और दूसरा कोई मुद्दा यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अगर थान सिंह जी, अगर आपकी बात करें, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वहाँ एक गंदे पानी की समस्या को लेकर काफी लोग संघर्षरत है और आपने उस मुद्दे को काफी मुखरता से उठाया। ये फायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं आप? देखो, मैंने आज भी मेरा मैनिफेस्टो में ये है, अगर पचपदरा की जनता सुन के भेजती है तो प्रमुख यही रहेगा, हैदराबाद और बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ सीटीपी प्लांट में ऐसी सुविधा विकसित हो जिससे वो गंदा पानी है वो ट्रीट होकर किसानों के खेतों में जाए, किसान भी खुशहाल, व्यापारी भी खुशहाल। यहाँ के नेताओं की मंशा ठीक नहीं थी, इसीलिए ये असुविधा देखनी पड़ रही है, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पचपदरा का कपड़ा उद्योग है बालोतरा का, बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही। अगर इस उद्योग को अगर सही दिशा देते, बारामती और अपने गुजरात के हिम्मतनगर, सूरत की तर्ज पर ये उद्योग भी एक अलग दिशा की ओर चला जाता, लेकिन नेताओं की अनदेखी की वजह से हमारा पचपदरा 50 साल पीछे रह गया। थान सिंह ने नेताओं की नींद तो उड़ा दी है। पिछले दिनों की बात करें तो थान सिंह नजर आ रहे हैं पूरे पचपदरा। नींद यहाँ की जनता है वो इन नेताओं की उड़ा रही है, और जनता ने ये ठान लिया है कि भाई हमारे साथ 5 साल में जो इन्होंने तकलीफ दी है, 5 साल में हम लोगों को जो परेशान किया है, पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है, उसका हिसाब एक एक पाई का हिसाब ले रही है जनता। पूरी जागृत है यहाँ की। अच्छा, आमतौर पर विधानसभा में देखने को मिलता है जब कोई एक बड़ा नेता हो या कोई ऐसे वोटर्स हो तो किसी एक पार्टी से, किसी नेता से नाराज होते हैं, फिर तीसरा विकल्प मिलता है तब उनको फोन भी करते हैं कि साहब हम आपके साथ है, चिंता मत करना। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मेरा तो एक ही है, सब जगह से ऐसा समर्थन मिल रहा है। गाँव में बीजेपी कांग्रेस वाले नेताजी जाते हैं, पैसे लेके खड़े हो तो भी उनको सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। और यहाँ भगवान की दया से मेरे खाते में 15,000 रुपए, सड़ने के लिए मोटरसाइकिल है, आप देख लो सारा, और गाड़ियां सब घूम रही है। जनता का आशीर्वाद है, जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता चुनाव लड़ रही है तो निश्चित ही है पचपदरा व्यवस्था परिवर्तन की ओर निकल पड़ा है। युवा तरुणाई जाग चुकी है और पचपदरा इस बार बड़ा बदलाव करने के मूड में। आरएलपी एएसपी गठबंधन कर चुकी है, इसका फैक्टर आपके यहाँ भी काम करेगा? बिल्कुल कर रहा है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता है, आकर यहाँ रैली करेंगे तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बहुत बड़ा बाउंडर हो जाएगा, और बहुत बड़ी नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ 25 तारीख को मतदान होगा। और मुझे पता है नेताजी 23 तारीख को यहाँ पक्का आएंगे। दिवाली के लिए पटाखे खरीद लिए थे आपने?
हमने दीपावली, होली, भाई दूज हमेशा सड़कों पे मनाई है। 3 तारीख वाली दीपावली 3 तारीख वाली दीपावली भव्य होगी और बालोतरा पचपदरा के सपनों की दीपावली होगी। और मैंने तो पचपदरा की जनता से वादा किया है कि आप एक बार भरोसा करके देखो, किसान का बेटा हूँ, 1 लाख रुपए बैंक की नौकरी करता था, छोड़ के आपके बीच में आया हूँ, परिवार सैन सुख सब त्यागा है, आपके लिए दिन रात सड़कों पे खड़ा हूँ। मैं तो वो वॉशिंग पाउडर की तरह हूँ जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। 4 साल तक आपने पूरा का पूरा देखा, कहीं आपके साथ बेईमानी नहीं की, कहीं आपके साथ धोखा नहीं किया, मजबूती से आपके लिए लड़ा, एक बार भरोसा किया, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा, तो वापस आपके बीच में वोट मांगने आऊंगा। वोट मांगने ही नहीं आऊंगा। मैं इन नेताओं की तरह थोड़ी हूँ। 13 में बोला मेरा लिस्ट सुनावे, 18 में बोला मेरा लिस्ट सुनावे, 23 में फिर बेटे को लेकर आ गए। भ्रष्टाचारी नेताजी बोल रहे अगर मैं इस बार हार गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर लूट जाएगा, और फिर अभी आ गए वोट मांगने, दूसरे को टिकट ही नहीं देने दे रहे। मैं तो खुला स्पष्ट बोल के चुनाव लड़ रहा हूँ। थान सिंह अगर चुनाव जीतता है, आपकी हर उम्मीद पे खरा उतरेगा। उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, आप यही हो, आप देख लेना। अगले चुनाव में वोट मांगने भी इनके बीच में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, काफी मजबूती से दावे कर रहे हैं थान सिंह डोली। और अगर पचपदरा की बात करें तो इन दिनों पचपदरा में समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की नींद इस आरएलपी के प्रत्याशी ने उड़ा तो दी है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को जब मतगणना होगी तब चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। धन्यवाद।